क्या भगवान भी हमसे नाराज़ होते हैं या हम इंसानों से निराश होते हैं क्या? तो इस प्रश्न पर श्री परमहंस योगानंद जी ने बताया था कि भगवान हम इंसानों की तरह गुस्सा नहीं करते, किंतु इंसान खुद स्वयं के कारण ईश्वर से दूर हो जाता है। वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं, या हम पहले से ही सतर्क हो जाएं जिससे हमसे वो गलतियां ना हों जो हमें भगवान से दूर करे, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। श्री परमहंस योगानंद जी के अनुसार एक कारण है जब हम भगवान को भूल जाते हैं। अधिकांश लोग बस माया के प्रलोभन में फंसे रहते हैं। उनके लिए पैसा, नाम, शोहरत, रिश्ते, दुनियादारी ये सब कुछ पहले आती है। वो बस भौतिक लाभ मिलने वाली चीज़ों के पीछे ही भागते रहते हैं। जब तक एक चीज़ नहीं मिलती तभी तक उसके लिए वो परेशान रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज़ मिल जाती है तो धीरे धीरे उससे मिलने वाली खुशियाँ भी कम होने लगती हैं। फिर किसी अन्य चीज़ के लिए लालच करने लगते हैं। अधिकांश लोगों को इस दुनिया की हर चीज़ चाहिए और इस भाग दौड़ में बस ध्यान किस पर नहीं जाता, वो है ईश्वर, जिन्होंने खुद हमें भेजा और आज हम उन्हें ही भूल बैठे हैं। हमें तो किसी भी चीज़ से पहले ईश्वर को याद करना चाहिए। जब भी कोई कार्य शुरू करें सर्वप्रथम ईश्वर का ही नाम लें। कोई भी कार्य करें तो उसे ईश्वर को समर्पित करते हुए ही करें। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं हर एक के दिल के पास हूँ, उनको भी हमारा प्रेम और ध्यान चाहिए। ईश्वर ने हमें इस धरती पर पूरी आज़ादी के साथ भेज दिया कि चाहे भगवान को चुनें या फिर उन्हें त्याग दें, और अधिकांश मनुष्य माया के जाल में फंसकर यही गलती कर रहे हैं। वो अविनाशी परम शक्तिशाली ईश्वर को ही भूल गए हैं। उनको भगवान के अस्तित्व का सबूत चाहिए। सबूत न मिलने पर अंधकार और अहंकार में लिप्त मनुष्य सोचता है कि केवल खाओ पियो, काम करो, छल कपट करो, सुख भोगो, दुनियादारी करो, क्या ही होना है। लेकिन जिन भौतिक सुखों के पीछे आज आप भाग रहे हैं वो सब अस्थायी है। वो चाहे कुछ भी हो। आपका शरीर, क्या ही उसका घमंड करना, एक दिन वृद्धावस्था आती है या अनजाना रोग। किसी पल भी सुंदर काया वाला शरीर आपको जीवन भर एक समान सुख नहीं देने वाला, या फिर आपका कमाया हुआ धन, वो इस धरती पे जब तक आप हैं तभी तक वो काम आने वाला। एक दिन जहाँ पर हर जीव को जाना है वहाँ सब खाली हाथ जाते हैं। आप कोई अनोखे नहीं जो अपना धन लेके जा पाएंगे। धन, शरीर, रिश्ते, घर, मकान जैसी कोई भी भौतिक चीज़ से आपको स्थायी सुख नहीं प्राप्त होगा। स्थायी सुख ईश्वर में है, ईश्वर के नाम में है। आप ध्यान करें, नाम जप करें, अपने कार्य को सदैव ईश्वर को समर्पित करके करें। पाप कर्म करने से बचें, ईश्वर से जुड़ना शुरू करें, तब आप खुद अपने भीतर शांति, सुकून महसूस करेंगे। जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा रहता है वो कभी ईश्वर से दूर नहीं होता। श्री परमहंस योगानंद जी के अनुसार दूसरा कारण है जब हम ईश्वर से दूर होने लगते हैं, वो है नकारात्मक सोच और अहंकार। जब हम नकारात्मक सोच के कारण गलत दिशा में कर्म करने लगते हैं, ईश्वर पर, खुद पर भरोसा ना करके केवल शिकायत करते रहते हैं या गुस्सा करते रहते हैं, किसी के लिए नफरत की भावना रखते हैं, तो हम खुद की चेतना को नीचे गिरा रहे होते हैं। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी खुद पर भरोसा नहीं करता। वो बस डरता रहता है, गुस्सा करता है। डर में जीना ये भगवान से दूरी की निशानी है, क्योंकि जो लोग परिस्थितियों से डरते हैं, लोगों से डरते हैं, असफलताओं से डरते हैं, भविष्य से डरते हैं, तो ये सबूत हैं कि उन्हें भगवान पर भरोसा नहीं, क्योंकि जिसे भगवान पर यकीन है तो उसमें डर नहीं हो सकता। श्री परमहंस योगानंद जी के अनुसार अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपसे निराश ना हो और आप भगवान से दूर ना हो, तो इसके लिए अपने भीतर नकारात्मक चीज़ों को मत आने दो, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, नफरत, शिकायतें, झूठ बोलना, गलत काम करना, किसी को कष्ट पहुंचाना। इन सब नकारात्मक चीज़ों से हमारी चेतना नीचे गिरती है, हमारी आत्मा कमज़ोर होती जाती है, वो दुखी होती है, और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे ईश्वर से दूर होता चला जाता है। या फिर खुद के भीतर अहंकार की भावना लाना कि मैं ही सही हूँ, मुझे सब पता है, मुझ में कमी नहीं, मुझसे कभी गलती नहीं होती, मैं ही सबसे बेहतर हूँ। ये मैं और अहम की भावना से व्यक्ति खुद के अहम को इतना ऊपर उठा लेता है कि वो भूल ही जाता है कि उसे किसने बनाया या उसे किसने भेजा, किस उद्देश्य से भेजा। श्री परमहंस योगानंद जी के अनुसार अहंकार ईश्वर से दूर होने का इतना बड़ा कारण है कि उसे खुद के आगे भगवान ही नहीं दिख पाते, और अहंकारी व्यक्ति कभी भी ईश्वर से जुड़ नहीं पाता। भगवान हमारे इस अहंकार के कारण निराश होते हैं। दोस्तों, योगानंद जी के अनुसार भगवान हमसे तभी खुश होते हैं जब हम प्रेम की भावना रखते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं, ईश्वर से जुड़ते हैं, ध्यान करते हैं, अपने भीतर कृतज्ञता की और दूसरों की मदद करने की भावना रखते हैं। जब हम पाप कर्म से दूर रहते हैं तब ईश्वर हमसे निराश नहीं होते, और वैसे भी ईश्वर कभी हमसे नाराज़ नहीं होते, बल्कि हम लोग खुद ही अपने कर्मों की वजह से उनसे दूर हो जाते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे आपकी अंतरात्मा आपसे दुखी हो। ये कभी मत भूलें कि एक आखिरी हिसाब ऊपर होता है, जहाँ पर हर एक छोटे बड़े कर्म का सही फैसला होता है, और उन किए हुए कर्मों की गवाह खुद आपकी अंतरात्मा होती है।
इसलिए अभी समय है, सतर्क हो जाएं। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को इग्नोर ना करें, बल्कि उसे सुनें। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से सीखेंगे। हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।